आपने रासुका लगाई दिसंबर, आपने अखबार में क्या छपवाया कि फंडिंग हुई? आप साबित करो फंडिंग हुई। आपने साबित कर दिया, हम किसी की लड़ाई लड़ेंगे, हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। और आप ना साबित कर पाए, फिर आप बताओ कि आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया। आपने रामप्रीत को कहा कि रामप्रीत ने कोई फंडिंग हुई, रामप्रीत ने अपना गोल्ड लोन लिया, किसी के अकाउंट में पैसे हैं वो फंडिंग के नहीं हो सकते हैं, आपके अकाउंट में भी हो सकते हैं, मेरे में भी हो सकते हैं। ये नहीं कहा कि फंडिंग का नहीं, वो अखबार में आपका बयान छपा हुआ है, उसे भी छोड़ो। आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ आप और वो सुनो, कोई मन बना के कोई समाज अपने ऊपर नहीं पुलिस की लाठियां लगवाएगा कि हम जाके बवाल करें। ये एक घटना थी, हो गई, और घटना के रिएक्शन में जो बाकी काम हुआ वो घटना के रिएक्शन का हुआ। मेरे पिता भी पिटेंगे, मेरा भाई पिटेगा, मेरी बहन पे होगी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पीड़ होगी। ये सामाजिक वो है, ये मनोस्तुति होती है, आदमी की भावनाएं, फीलिंग पैदा होती है। जहाँ आप जुड़े हुए होते हैं, आदमी जब अगर बहुत मुसीबत में हो तो भी आदमी की चाहे जान पे खतरा हो, आदमी प्रयास करता है कि उसकी जान बच जाए। हमें आप लोगों से ये इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं। 12 तारीख का समय भी ये सोच के रखा गया कि आप लोग लंबा समय आप लोग चीजों पे गहराई से जांच करके और निर्दोष लोगों की कार्रवाइयों को वापस लेंगे। और इस चीज को थोड़ा सा, क्योंकि और चाहते तो हम 2 दिन बाद भी कर लेते। आप ये थोड़ा ही, इसमें मुझे बताने की जरूरत थोड़ा ही है कि हम पे यहाँ अपना कितना मजबूत संगठन है। हमने ये समय क्यों लिया? क्योंकि हम भी चाहते थे कि जो आक्रोश पैदा हो रहा है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो उस समय गर्मा गर्मी थी, हम सब लोग पीछे खड़े रहे और दूर से अन्याय को होते देखते रहे। और देखो कितना हुआ, आप बेहतर जानो। कितने लोग पीटे गए, जो पकड़ा गया वो कितना पीटा, आप बेहतर जानो। मैं तो इस काम से बहुत दिनों से उग आया हूँ। हम तो अपना काम जिम्मेदार से करते रहे, समझ गए कि हम हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, ठंडा हो जाए फिर हम चलेंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से वो नहीं। ये अच्छी बात है, किसी का मन करे वो उसको बुरा लगा, उसने जाकर ज्ञापन दे दिया, कार्रवाई कर दो, मगर पुलिस को तो सोच के करना है ना। मैं अपने मन से कहने लग जाऊँ कि साहब उस पर कार्रवाई कर दो, तो ये तो पुलिस फैसला लेगी ना कि उसका अपराध किया है, उसने अपराध किया है नहीं किया है। और कोर्ट भी जब तय कर लेता ना, एविडेंस सुन लेता, तब सजा देता है। आपने तो पहले ही सजा घोषित कर दी और ये दर्द हमें यहाँ तक खिंचला। अब ये बताओ उनके बच्चों को हम क्या जवाब दें जिनको आपने अपराधी बना दिया, इनाम घोषित कर दिया। उनके बच्चों क्या जवाब? अपने समाज की लड़ाई लड़ना कहाँ से अपराध होने लगा है? अपने समाज को जागरूक करना कहाँ से अपराध होने लगा है? और ये चंबल है। मैं मानता हूँ कि यहाँ बागी पैदा होते हैं, लेकिन बागी आदमी घर से नहीं बनता है, बागी उसको परिस्थितियां बनाती है। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, मैं और आपको एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोग 20-20 दिन से अपने घर नहीं लौटे। अगर हम गैर जिम्मेदार होते तो आप ये बताओ, क्या हम यहाँ इस रास्ते से आते? फिर तो हम पे आने के बहुत सारे रास्ते, और हम सब लोगों को मोबिलाइज करते चलो चलो। हमने कल भी एक ही बात थी हमारी कि हम कम लोग आके आपसे वार्ता करेंगे और परिवारों से मिलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करना हमारा धर्म है। और अगर हम ये नहीं कर सकते, जैसे आप अपने एक कांस्टेबल का संरक्षण करोगे और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जितने वो कर्मचारी, चाहे वो हो पटवारी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वो और कोई हो, आप सबके गार्जियन है। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ताओं गार्जियन। और इस समाज में, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, मैं तो बहुत दिन से, हमारे यहाँ से तो एकता चली आ रही है। जब इतना अन्याय हुआ तो मैं कैसे सहन करूँ? आप बताओ। कैसे देखो कि समस्याओं को भी सुनो, लोगों की जो लोग महसूस कर रहे हैं। भय का माहौल अच्छा नहीं है। क्या ये अंग्रेजों का गुलाम भारत जिसमें भय का माहौल हो कि लोग घर से बाहर ना या लोग छोड़ के भाग जाएं? ये भी एक फैक्ट है जिसका मुझे एविडेंस है जिसके पास, कि भाई एक आदमी अगर गौरव नाम का है या आकाश नाम का, 10 आकाश के यहाँ पुलिस चली गई, तुम तो नहीं हो। तो उसने कहा साहब ये तो वहां से अच्छा, लाओ फिर दो। तो ये पुलिस की छवि के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होता है तो हाँ, तो ऊपर से नीचे तक सबकी छवि खराब। अगर मेरा कोई कार्यकर्ता गलत करेगा तो क्या मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? और आपका कोई कर्मचारी गलत करेगा तो आप पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, हमारी एक मांग पत्र जो भट्टी ने आपको दिया है, दूसरा उन परिवारों से हमारी मुलाकात हो जाए और हम तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई। तो सवाल मेरा ये था कि 60 साल के बुजुर्ग हैं गिरिराज सिंह जी, और जो मौके पे केवल ज्ञापन के लिए आए थे, जहां बच्चों ने, अगर किसी ने कोई गलती की तो आप उसमें फुटेज में देख सकते हैं कि वो डंडा लेके बच्चों को मार रहे हैं आपकी मौजूदगी में। तो सर, उनको बिना जांच के इंटेंशनली जेल भेजना संगीन धाराओं के खिलाफ भी हुआ आपका। बस एक तो ये चीज पिंच होती है सोसाइटी को कि 60 साल का बुजुर्ग क्या वहां उपद्रवियों की श्रेणी में आपने चिन्हित कर दिया और उसे तुरंत जेल भेज दिया। निष्पक्ष निस्वार्थ की कहां से